नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड नमो सुधकेवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। ग्रंथ पीछे ले लो ना फिर। ये जयचंद जी छाबड़ा का मंगलाचरण है, इसी में है आपके। हाँ, इसमें नहीं होगा तो बनारसी दास जी की उसमें होगा फिर। इसमें नहीं है, वो बनारसी दास जी का है मंगलाचरण। हाँ, शायद बनारसी दास जी का है। संजय जी जब वो पढ़ा था ना समय सार टीका देखिए भाई 10वें नंबर की गाथा का उच्चारण। जो सुदणाणम सवम जान सुद केवलिम तमाहुजिणा नाणम अप्पा सवम जम्हा सुद केवली तमहा। कल 17वें 18वें नंबर की गाथा हुई थी परसों। 17वें 18वें नंबर की गाथा में पहली गाथा में ये उदाहरण दिया कि जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष, माने जिसे धन की कामना है कि ये राजा है, ऐसा जानकर उसका श्रद्धान करता है और उसका अनुचरण करता है। आइए गाथा नंबर 17 निकाल लो, पेज नंबर 48 है आपका। 49 निकाल लिया। जहनाम को विपुरुषो रायाणम जानिऊण सद्द हदी तोतम अणुचर दीपुणो अथथियोपयतेन। जह नाम को भी पुरुषो, जह नाम माने यथा नाम, कोई नाम वाला कोई पुरुष, रायाणम माने राजा को, जानिऊण माने जान कर, सद्द हदी श्रद्धान करता है। पहले जानता है, फिर कैसे जानता है? राजा के चिन्हों से, कि छत्र लगा है, इसके चंवर जुड़ रहे हैं, आगे पीछे इसके सेवक चल रहे हैं, इसकी पोशाक ऐसी है, इसका ठाट वैभव ऐसा है। इन चिन्हों को जानकर वो इस बात की श्रद्धा करता है कि ये राजा है, ये ही राजा है, ये राजा ही है, तो इसकी सेवा करने से मेरे सारे दुख, मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो तम अणुचर दीपुणो, जब वो उसको जानता है, उसका श्रद्धान करता है, तब उसका आचरण अनुचरण यानी उसकी सेवा करता है। क्यों? अथथियो, अर्थ का अर्थी होकर, अर्थ माने धन, अर्थी माने प्रियोजन, के धनार्थी होकर, प्रयत्न यानी प्रयत्न से, कैसे करता है? प्रयत्न पूर्वक, बड़े चाव से, बड़े हर्ष से। क्यों करता है? कि इसकी सेवा करने पर मेरा भला होगा। लेकिन पहले उसने जाना, फिर श्रद्धान किया, तभी तो उसकी सेवा कर पाएगा। उसी प्रकार एवं ही जीवराया ना दव्वो तह यसद हे दव्वो ना दव्वो तह य सद, द आधा भी है और पूरा भी है। सद हे दव्वो
एवं ही जीवराया, देख के बोलो बेटा, देख के। एवं ही जीवराया नादव्वो तह य सद्दहे दव्वो, सद्दहे, सद्दहे, ठीक है, ठीक है। अणुचरि दव्वो यपुणो सोचे वधुमोक्ष कामेण, एवं ही जीवराया माने इसी प्रकार जीवरायाणादव्वो, जीवराज को जानो, नादव्वो माने ज्ञातव्यो, जानकर क्या करता है, तथैव सद्देहदव्वो, सद्दहेदव्वो यानी उसका श्रद्धान करता है, तहय माने तथैव। अणुचरिदव्वो फिर उसका अनुचरण करने योग्य है, मतलब ये जो रूप चलते हैं ना आपके संस्कृत में इस प्रकार के, लोट लकार कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आज्ञा अर्थक वाले होते हैं, लोट लकार। तो इसमें ऐसा करने योग्य है या करना चाहिए, इस प्रकार से है। यपुणो सोचे वधुमोक्ष कामेण, ठीक है, पुनः माने फिर क्या करना चाहिए, पहले उसको जानना चाहिए, किसको, जीव राजा को जानो, फिर उसकी श्रद्धा करो और फिर पुनः माने फिर उसका अनुचरण करो, हैं, क्यों करो, मोक्ष कामेण, अगर मोक्ष की कामना है तो, और नहीं है माने जिसे धन की अर्थ ही होगा वही तो राजा की सेवा करेगा, नहीं तो होगा अपने घर का राजा। समझ में आया? अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, पेज नंबर 47 आपके में टीका देखिए, नहीं आपका नेक्स्ट होगा 50 होगा शायद, या 49 पे नीचे ही होगी टीका, टीका देखिए इसकी, टीका उंगली रखिए। निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत उद्यम से यानी अपनी पूरी जी जान लगाकर पहले तो राजा को जाने, कैसा जाने कि यह राजा है, जानता तो है लेकिन ये नहीं जानता कि ये राजा है, तो क्या फायदा। समझ में आया? माने हम कहीं गए रिश्तेदारी में, अब हमें तो जाने लेकिन ये नहीं जाने कि ये विद्वान है, माने शास्त्रों को जानते हैं, ऐसा ना जाने तो वो हमसे लाभ नहीं ले पाएगा। और अगर वो जान ले अरे ये विद्वान है, इनको शास्त्र ज्ञान है, समझ में आया, जब उसको ऐसा जाने और फिर उसको भरोसा हो जाए कि हाँ यही है, इनको है ज्ञान, तो वो क्या कर पाएगा, फिर हमसे बातचीत करेगा, इधर उधर की कुछ चर्चा करेगा, तत्व चर्चा, तो फिर वो लाभ ले पाएगा। लेकिन ये सब कौन करे कि जो ज्ञानार्थी हो, जिसको ज्ञान चाहिए हो, वही तो करे ना। ऐसे ही अगर अपने को धन चाहिए हो, धन की कामना हो, तो क्या करे, बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, माने वैसे तो सब जानते हैं कि हाँ ये है, लेकिन ये नहीं जाने कि यही राजा है, तो काम कैसे बनेगा। फिर उसी का श्रद्धान करे, श्रद्धान में क्या लगा दिया, यह अवश्य राजा ही है, अवश्य ही लगा दिया ना, यानी प्रतीति हो गई। श्रद्धान का मतलब क्या होता है, प्रतीति, लिखा था ना कल परसों आपने कि ये राजा ही है, ऐसा जो उसमें निशंकता आई, उसी का नाम तो श्रद्धान है। और इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, इस बात की भी प्रतीति आ गई कि अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मुझे राजा माला माल कर देगा, मेरे सारे दुख मिट जाएंगे। और फिर उसी का अनुचरण करे, उसकी आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे। अनुचरण का मतलब ये है कि उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्तन करे, उसे प्रसन्न रखे। इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को, जिसको मोक्ष की कामना है, मोक्षार्थी माने जिसे मोक्ष की कामना है, पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए, उसी प्रकार लगा लेना, बहुत उद्यम से पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। उद्यम आप कर रहे हो ना, उद्यम सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठकर
ठीक है, समय सारजी पढ़ना, सुनना, समझना, उसका विचार करना, ये होता है बहुत उद्यम। लेकिन ये अंतर्मुखी हो तो लाभ हो। अगर ये सिर्फ बहिर्मुखी हो कि कोर्स के लिए, मार्क्स लाने के लिए, मम्मी पापा को हैप्पी करने के लिए, ठीक है, या कि दुनिया को पता चले कि मैं भी बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी हूँ इसके लिए, तो फिर अब जिस चीज़ की कामना है वही तो मिलेगा। प्रशंसा की कामना है तो प्रशंसा मिल जाएगी, नंबर की कामना है तो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जिसको सुख शांति की कामना है, अपने आत्म कल्याण की कामना है, उसका ही आत्म कल्याण हो पाएगा। आपने कहा कि जिसको जो चीज़ जिसको वो मिल जाता है, पर हमें तो हमारे उदय के अनुसार मिलता है ना। अगर उदय नहीं होगी तो वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। देखो बेटा, सब चीज़ें एक साथ चलती हैं। आपके भाव के हिसाब से ही तो कर्म भी बनता है। उसी प्रकार कर्म में भी उदय उदीर्णा, उपशम क्षय उपशम आदि सब होते, उत्कर्षण अपकर्षण। अगर आपके परिणामों में इतनी अत्यंत निर्मलता हो, तो परिणाम भी तो रोज के पहले से निश्चित रहते हैं। किसने कहा आपको परिणाम निश्चित रहते हैं? क्रमबद्ध पर्याय में आपका आप पढ़ो पहले क्रमबद्ध पर्याय अच्छे से, उसकी गहराई में जाओ। पढ़िए आपने क्रमबद्ध पर्याय? चल रही है। तो देखो उसमें आप क्या समझना, अगर क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ निश्चित है, क्या आपने क्या कहा? पुरुषार्थ निश्चित है। ये किस अपेक्षा कह रहे हो, आपको पता है? एक अजीब के जो परिणाम हो रहे हैं, हाँ भी जो जितने ठीक है, प्रति समय जो होते हैं परिणाम, वो पहले से निश्चित है। ठीक है, माने जो होने हैं वही होने हैं ना, बात ये है। मैं तो कह रही हूँ कि पुरुषार्थ ही तो निश्चित होता है कि हमें कितना पुरुषार्थ करना है। हाँ, लेकिन आपको पता है क्या कि ये आपके निश्चित में नहीं है, ये वाला पुरुषार्थ। आत्मकल्याण वाला। हाँ, देखो पता है क्या है, इसको बड़ी सावधानी से समझने की ज़रूरत है। हम अपने हिसाब से, बाहर के लौकिक क्षेत्र में आप ये क्यों नहीं मानते हो कि जो होना है वो निश्चित है? वहाँ तो आप सारा पुरुषार्थ करते हो कि मैं ये खाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मेरे लिए ये करो वो करो। और यहाँ धर्म के मामले में हम कहते हैं अगर जो होना होगा तब हो जाएगा सम्यक दर्शन, क्योंकि वो निश्चित है। तो आप ये गहराई से सोचना कि कहीं अपने आप को तो नहीं ठग रहे। शास्त्र की आड़ लेकर हम अपने साथ ही धोखा तो नहीं कर रहे। निश्चित है, वो केवल ज्ञान की अपेक्षा कहा, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान जो कुछ है पहले से जानते हैं, और जानते तभी जाना जा सकता है जबकि उसका कोई क्रम निश्चित हो। वो तो क्रम निश्चित है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना। आप ये सोच के बैठ जाओ खाली, अरे भैया 100 में से 100 नंबर आने होंगे तो आ जाएंगे, मैं काहे को पेपर दूं। लेकिन आप ये सोचो अगर आपके 100 नंबर आने नक्की हैं तो आपको भाव भी आएगा पढ़ने का, आपको भाव भी आएगा लिखने का, तो वो भाव आना भी तो निश्चित है। हम क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से छांट लेते हैं। या तो सर्वथा ऐसा मानो, अगर निश्चित है तो सभी जगह निश्चित है ना, तो जो ऐसा स्वीकार करेगा सब कुछ निश्चित है तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। तो बैठो, आप भगवान बन जाओगे। नहीं आई बात समझ में? तो पुरुषार्थहीनता की नहीं, इससे तो और पुरुषार्थ चमकता है। असली पुरुषार्थ तो यही है ना कि मैं अकर्ता ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला ही हूँ। और जानने देखने में भी विकल्प नहीं करना कि मेरे जानने में ये आए ये ना आए, क्योंकि वो भी निश्चित है। तो जिसको क्रमबद्ध का श्रद्धान होता है, सर्वज्ञ के ज्ञान का श्रद्धान होता है, वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान होता है, तो उसके जीवन में निराकुलता होती है, धैर्य होता है। लेकिन यथा योग्य जो पुरुषार्थ है, भूमिका के योग्य जितना अभी उसको करने की इच्छा है वो होती है, लेकिन उस इच्छा को निरर्थक जानता है कि काम इच्छा से नहीं होता, कार्य होने योग्य होता है, तो उसके जीवन में अनंत निराकुलता आती है। बात समझ में? क्योंकि देखो ये बात हम सुन के पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में मिलान करना है, अपने जीवन में इसको कैसे अंगीकार करना है, वो बहुत बुद्धिपूर्वक अपने को विचार करना चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा कि जिस प्रकार दवाई घर में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और सभी बढ़िया हैं, ठीक है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बढ़िया सी दवाई दे दो। तो उन्होंने कहा साहब ये कैंसर की बड़ी ज़बरदस्त दवाई आई है, ये वाली ले लो आप, 2000 रुपये की है।
ठीक है, या मैंने जाके कहा कि मेरे जुकाम है, एक गोली दे दो, तो उसने एक गोली दी, मैंने कितने 50 पैसे की। हट, हम कोई गरीब आदमी है, हम सेठ हैं, कोई बढ़िया दवाई दे, बढ़िया जो तेरी दुकान में सबसे महंगी दवाई हो। कि सबसे महंगी तो एक कैंसर की एक, ठीक है, 5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है, हाँ यही दे। हम सेठ आदमी हैं, बढ़िया से बढ़िया दवाई लेंगे, तो मरेगा ना। तो अब दवाइयाँ तो सब अच्छी हैं, एक से बढ़िया एक है, अच्छी के हिसाब से नहीं ली जाएगी। आप अपना रोग देखो कि आपका क्या रोग है। हर एक की अपनी अलग तरीके की बुद्धि है, अलग तरीके की उसके परिणाम है, अलग तरीके की योग्यता है। तो आप दवाई तो लो, लेकिन अपनी प्रकृति देखकर, जैसे पंडित जी ने कहा, निश्चय जो पहले से निश्चय की आभास है जिसको, उसे निश्चय पोषक उपदेश दोगे तो उसका बुरा ही होगा। उसको व्यवहार की मुख्यता से समझाना, और जिसको पहले व्यवहार का आधिक्य है उसको निश्चय पोषक उपदेश देना। जिसे गर्मी का बुखार चढ़ा हो उसे शीतल औषधि देना, और जिसे शीतलता का बुखार चढ़ा हो उसे गर्म औषधि देना। तो देखो ये सिद्धांत हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को ठीक प्रकार से अगर आपने अंगीकार नहीं किया, दवाई तो बढ़िया है, लेकिन अगर उसको खाने की विधि ठीक नहीं होगी तो भी मरण होगा। कितने लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर। अरे भैया ये सब निश्चित है, हम तो बस जानने देखने वाले हैं। सुबह मेरे को अगर 11 बजे उठना देखा है भगवान ने, तो मैं 11 बजे ही तो उठूँगा, सुबह 10 बजे कैसे उठ जाऊँगा। और पहले वार्डन को समझाओ कि ये भी इस बात का श्रद्धान करें और क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा में बैठें कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। समझ में आया? अगर हमारी आँख खुलनी है 6 बजे तो 6 ही बजे खुलेगी, तुम 5 बजे ठक ठक मत करो, ठीक है? हाँ, अब बात समझने की क्या है कि फिर आपका फेल होना भी निश्चित है, फिर आपका दुर्गति गमन भी निश्चित है। एक दिन क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन सुन के आई श्रीमती और आके बैठ गई आराम से, खाना ही ना बनाए। तो आदमी ने पूछा, कह रहे जब बनना होगा तब बन जाएगा, जो निश्चित है वही होएगा, सब कुछ निश्चित है, ठीक है? मैं कौन बनाने वाली, कौन करने वाली, ठीक है? वस्तु की जैसी योग्यता होगी वैसा बन जाएगा। आदमी निकाल के लाया डंडा और दबा दब उसकी पिटाई कर दी। तो वो कहने लगी मुझे, अरे ये भी तो निश्चित है, जो निश्चित है वही तो होता है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, ये तो भगवान ने पहले ही जाना था। मैं कौन करने वाला, जो जो देखी वीतराग ने सो सो सी। उसने कहा मेरी अकल सही समझ में आ गई कि कैसे निश्चित है और कैसे निश्चित नहीं है। हम इसका दुरुपयोग न करें, ये बहुत उत्कृष्ट उत्तम सिद्धांत है, इसको आत्म कल्याण के लिए गहराई से विचार करें, ठीक है? अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे, या तो आप सब जगह मानो, समझ में आया ना? और जो जिसे सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा आती है ना इतनी जबरदस्त, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जिसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो गई उसे सर्वज्ञ की श्रद्धा हो गई, और जो जानता अरहंत को उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। जिन दर्शन करने से सम्यक दर्शन, उसको जिन दर्शन हुए हैं, समझ में आया? अभी इसको गहराई से समझना चाहिए, अच्छी बात है, ये डिस्कस का विषय है, इसको आप डिस्कस करो, चर्चा करो, पूछो, तब इसका खुलासा होगा। सही है ना? चलिए, कुछ समाधान मिला भैया? हाँ जी, तुम्हें प्रश्न यहीं से खड़ा हुआ था ना, क्या बहुत उद्यम पूर्वक उसको जानो, और फिर यही ऐसा ही है और ये यही है, इस प्रकार की जब श्रद्धा होती है कि यही आत्मा है, इसका आचरण करने से, माने इसमें लीन होने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा, ऐसी श्रद्धा हो गई, और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए अनुभव के द्वारा। उसमें आपको पता है कहाँ पढ़ रहा हूँ? पढ़ो जरा आगे, ज्ञानम पढ़ो, कहाँ तक पढ़ा मैंने, उसके आगे पढ़ो। जोर से पढ़ो आगे। उत्पत्ति नहीं,
उपपत्ति आपको बता चुके हैं ना, उपपत्ति पहली दूसरी क्लास में बताया था मैंने आपको। उपपत्ति, उपपत्ति माने सिद्धि, उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति। उपपत्ति माने जो ऑलरेडी है, बनाना नहीं है, बस अपने ज्ञान में उसको सिद्ध करना है। तो कहते क्योंकि साध्य, अपना साध्य क्या है? निष्कर्म अवस्था, सिद्ध दशा, वो अपना साध्य है ना। तो उस दशा की, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है, माने अन्यथा अनुपपत्ति है। ये न्याय शास्त्र का शब्द है। अन्यथा माने अन्य किसी प्रकार से उसकी सिद्धि नहीं होती। किसकी? आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए? निष्कर्म दशा, कर्मों से रहित होना। तो कर्मों से रहित कैसे हुआ जा सकता है? उस आत्मा के अनुभव में लीन होकर। लेकिन अनुभव में लीन कौन होगा? जो पहले आत्मा को जानेगा और श्रद्धान करेगा कि यही आत्मा है, इसमें लीन होने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा। वही उस आत्मा में लीन होकर क्या करेगा? निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करेगा। यानी निष्कर्म अवस्था को अगर प्राप्त करना है तो यही उपाय है, अन्य कोई उपाय, इसी से उसकी सिद्धि है, अन्यथा सिद्धि नहीं है। समझ में आया? ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। साध्य की इसी प्रकार उत्पत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। माने और कोई तरीका नहीं है कि जिससे सिद्धि हो सके। माने इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। कैसे? कि पहले उसे जानो, फिर उसकी श्रद्धा करो, फिर उसका अनुचरण करो। इसी बात को विशेष समझाते हैं। बस इस बात के लिए मैंने दोबारा से लिया इसको। जब आत्मा को, देखो यहाँ आत्मानुभव की विधि बता दी है। अगर किसी को आत्मानुभव करना हो तो बस इसका अगर विचार करे, ये जो पैराग्राफ आ रहा है, तो अपने आत्मा का साक्षात अनुभव कर सकता है। ठीक है? जब आत्मा को एक एक का ध्यान रहना चाहिए, बिल्कुल यहाँ, जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, देखो आत्मा को माने कर्ता की बात है, जब मुझको अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, अनेक भेदभाव रूप कौन से हैं? कि जैसे अपने को जो राग द्वेष रूप भाव होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के भाव होते हैं, इच्छाएं होती हैं, क्रोध मान माया लोभ होते हैं, इन सब से मिश्रित होता है ना अपना ज्ञान। अभी हम कुछ भी जानते हैं, उसके साथ साथ क्रोध मान माया लोभ ये परिणाम भी अपने जानने में आते हैं। क्या मुझे इच्छा हो रही है, लोभ हो रहा है, अब मेरे मन में कुछ छल चल रहा है, अब मेरे कुछ मान कषाय मेरी उछल रही है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है ना, या ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये भला है, ये बुरा है। ऐसे अनेक प्रकार के जो भेदभावों के साथ और अपने जानने में अनेक अनेक प्रकार के गे आ रहे हैं। ठीक है? तो भेदभाव, ज्ञान के अनेक भेद हो जाते हैं कि कुर्सी का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, ये जो भेदभाव हैं, इन भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से, देखो भेद ज्ञान में जो निपुण हो गया, अब वो कैसे पकड़ता है अपने को, अपने आत्मा को। हालांकि आप जब जान रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? शास्त्र दिख रहा है, घड़ी दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ, मोबाइल दिख रहा है, चटाई चौकी कॉपी किताब पेन, ये सब दिख रहा है ना, ये सब मिश्रित हो रहा है ज्ञान में। लेकिन फिर भी भेद ज्ञान की निपुणता से इन सब में से जो यह अनुभूति है, अनुभूति माने फीलिंग, अनुभूति माने जानन जानन पना। देखो आपने मोबाइल को जाना, तो मोबाइल को जाना तो आपको ये फील हुआ ना ज्ञान में कि मुझे मोबाइल का ज्ञान हुआ। ये जो जानने रूप फीलिंग है, आप चाहे वो सूंघ के आपने जाना सुगंध आ रही है कि दुर्गंध आ रही है, ये जो जानना है इसी को कहते हैं अनुभूति। अनुभूति का मतलब क्या है? जानना। ज्ञान गुण की पर्याय ही अनुभव है। समझ में आया? और वैसे किसी अपेक्षा अनंत गुणों की मिश्र पर्याय को भी अनुभव कह देते हैं। लेकिन मुख्य पना लिख लो, कहीं लिखना है तो, अनुभव ज्ञान की पर्याय है। यानी जो अनुभूति अनुभूति कह रहे हैं ये ज्ञान है, ज्ञान का परिणमन है। अनुभूति ज्ञान की पर्याय है। यानी जब ज्ञान ज्ञान को विषय बनाता है उसी का नाम तो अनुभूति है।
अनुभूति ज्ञान में होती है, श्रद्धान में होती है प्रतीति। ठीक है, प्रतीति अनुभूति। तो प्रतीति श्रद्धान है, अनुभूति ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि अनुभूति तो कुछ क्षण के लिए होती है ज्ञानी को भी, लेकिन प्रतीति बनी रहती है। आचरण तो तीसरे नंबर का स्टेप है, उसमें तो कन्फ्यूज़न है ही नहीं। देखो, आचरण को लीनता कह सकते हैं, लीनता। ठीक है, लीनता, स्थिरता लिख सकते हो, लिखना है तो। लीनता, स्थिरता चारित्र है। लीनता, स्थिरता, लीनता ओब्लिक स्थिरता इज इक्वल टू चारित्र। ये आपको समझ में आएगा। आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन एक ही बात है कि अलग अलग? आप लिख लेना इसमें डिफरेंस, मुझे याद नहीं रहता, आप लिख लेना। आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन में अंतर कैसे? सबसे पहले तो क्या बताओगे? आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। ठीक है, बस आप तो डाल लो, घर जाके लिख लेना, अब टाइम नहीं है। और सुनो, आत्मानुभूति हमेशा नहीं बनी रहती, वो क्षणिक होती है, लेकिन सम्यक दर्शन लंबे समय तक भी टिका रह सकता है ना? क्योंकि अनुभूति तो होती है, छूट जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन तो लंबे समय तक भी बना रहता है। मेन दो डिफरेंस तो लिख लिए ना आपने, और भी थोड़े सोचना। और देखो, अनुभूति के काल में ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है। अनुभूति तो छूट भी जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन फिर भी बना रह सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रतीति रूप है। हाँ जी, अब इसमें देखो, आत्मानुभूति, आत्मा को कैसे अनुभव करें वो बता रहे हैं यहाँ पर। देखो, अनुभव में आने पर, अनुभव में माने ज्ञान में आने पर, अनुभव माने ज्ञान में आने पर, अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है, जैसे आपने जाना, जब आपने जाना ना, तो आप ये विषय को मत देखो कि क्या जाना, लेकिन जाना जाना जाना, आप देखो खुद अपने आप में, आपको फील हो रहा है मैं जैसे बोल रहा हूँ, तो शब्दों पे ध्यान मत दो, लेकिन आपको उसका जो जानना हो रहा है, ये जो जानना है, यानी ये जो अनुभूति है, सो ही मैं हूँ। अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को, जो यह अनुभूति है। इधर ध्यान दो, आप विषय पलट रहे हो, लेकिन विषय पलटा ना, उस समय भी देखो आप जान रहे हो ना, तो ये जो जानना है, जानना जानना जानना, क्या कह रहे हैं? जो यह अनुभूति है। हाँ जी भाई साहब, जो यह अनुभूति है, कौन है वो? वही मैं हूँ। अभी तक अपनी खबर ही नहीं। हम शीशे में देखते हैं कि ये मैं हूँ, फोटो में देखते हैं कि ये मैं हूँ, कि नहीं। जो इस फोटो को देख रहा है, जान रहा है, और अपने अनुभव में आ रहा है ना, मैं जान रहा हूँ। ये जो जानन रूप जो अनुभूति है, ये जो अनुभूति है, सो ही मैं कौन हूँ? यहाँ क्या लिखा है? प्रकरण के हिसाब से उत्तर दो ना। मैं कौन हूँ? जिसको ये प्रश्न उठा के मैं कौन हूँ, और इसकी जो अनुभूति हुई, जानना हुआ, तो प्रश्न मैं नहीं हूँ, लेकिन ये जो अनुभूति है वो ही मैं हूँ। समझ में आया? पहले तो आप ये जानो, अभी जनाएंगे। जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हूँ। ये ज्ञान हो गया ना, कि जो ये अनुभूति है, माने जो जानन पना है, वो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त होता हुआ, आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ
अब इस आत्मा को जैसा जाना है, कैसा जाना है कि ये जानन जानन रूप है, ये जो जानने वाला है यही मैं हूँ, यही आत्मा है, ऐसा जो जाना है वैसा ही है, वाकई में ऐसा ही है, इस प्रकार जिसका लक्षण है। किसका लक्षण है? ऐसा ही है श्रद्धान का। तो फिर श्रद्धान उदित होता है, अंडरलाइन कर लेना। पहला था आत्मज्ञान होता है, पहले ज्ञान हुआ, फिर क्या हुआ? जब प्रतीति हुई ना, उसी को कहते हैं श्रद्धान होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से क्या हुआ? समस्त अन्य भावों का भेद कैसे हो गया? ज्ञान में मोबाइल जानने में आया था, वो मोबाइल मैं नहीं हूँ, लेकिन मोबाइल संबंधी जो जानना हुआ, ये जो जानन पना है, ये मैं हूँ। तो मोबाइल से अपने जानन पने का भेद हो गया ना। तो अन्य भावों से भिन्न, अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने में समर्थ। देखो निशंकता कब आती है? जब आपको सही श्रद्धान हो जाए तो निशंकता आ जाती है कि मैं यही हूँ। तो अब क्या होता है? उसमें स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। अब मैं मोबाइल की इच्छा नहीं होगी अब मेरे को कि मोबाइल चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जानन रूप में हूँ। तो ये अपने स्वरूप में रहने का ही इसका पुरुषार्थ उदित होता है, उसी का नाम आचरण है। कि जब मैं ये हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है ना। तो शरीर संबंधी जो विकल्प हैं, अब उस रूप प्रवर्तन ना होकर, क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो मुझ रूप प्रवर्तन करेगा, जानने देखने रूप, उसी का नाम आचरण है। और वो आचरण उदय को प्राप्त होता हुआ आत्मा को साधता है, क्योंकि वो अब ये निष्कर्म होता जाएगा। अब इसको राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, कर्म का बंध नहीं होगा और पुराने कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है। उपपत्ति माने सिद्धि है, समझ में आया? परंतु अब ध्यान देना इसमें, जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को क्या विशेषण दिया? क्योंकि पीछे कहा था ना, जो यह अनुभूति है सोई मैं हूँ। इसका मतलब मैं कैसा हूँ? अनुभूति स्वरूप, यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो अनुभूति से रहित हो। अब बात समझ में आ गई? इसमें प्रश्न बनता है, अनुभूति से सहित जीव कौन है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? या सभी? सभी हैं। समझ में आया? अनुभूति के बिना तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अनुभूति माने जानन पना। हाँ, ज्ञान कह सकते हो, उसके बिना तो कोई भी जीव नहीं है। तो सभी जीव अनुभूति स्वरूप हैं, सबको अनुभूति हो रही है। तो कह रहे हैं ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में। आबाल गोपाल माने बालक, आबाल माने जो बालक हैं, अज्ञानी हैं, और गोपाल माने जो ज्ञानी है। चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे आबाल गोपाल का अर्थ लिख लो, अज्ञानी और ज्ञानी। गोपाल कहते हैं जो पालन करे। कभी बोलता और सब बाल बच्चे ठीक हैं? पूछते हैं ना कि बाल बच्चे ठीक हैं? बाल माने बालक, और गोपाल कौन? कि उनके मम्मी पापा, कि बाल गोपाल सब ठीक हैं। बाल माने बालक और गोपाल माने जो उनको पालते हैं। तो यानी बाल माने अज्ञानी और गोपाल माने ज्ञानी। और आ होता है सभी के लिए, पूर्णता के अर्थ में, माने सभी, चाहे वो बाल हो या गोपाल हो, यानी अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, हो माने जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, अंडरलाइन कर लेना, सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, माने वो भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है, चाहे ज्ञानी हो चाहे, ध्यान से सुनना इस बात को, आने पर भी पे स्पेशल वो कर लो आप गोला। अब अब बात पलटती है। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्य
सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी। वो जो किंतु लगाया ना, वो यहाँ पर लगाया। ऐसा होने पर भी क्या हुआ? अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को, क्योंकि अनादि काल से पर द्रव्यों के एकत्व से मूढ़ हो रहा है, मूर्ख हो रहा है कि ये शरीर मैं हूँ, उनको जो ये अनुभूति है, माने जो जानन पना हो रहा है, वही मैं हूँ। ध्यान से सुनना, अनुभूति तो सबको हो रही है, लेकिन अज्ञानी को ये जो अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। कमी क्या हुई? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको। हमने बच्चे को चखाई सब्जी कि बेटा चख के बता नमक कैसा है, कि मुझे तो नहीं पता चल रहा। झूठ बोल रहा है ना। उसने चखी है, हमने सब्जी चटाई कि बेटा चाट के बताओ कि नमक ठीक है क्या, तो उसने चखी। तो बच्चा क्या कहता है? मेरे को तो नमक जानने में आया ही नहीं। अब बताओ उसमें नमक है कि नहीं है? उसने जाना है कि नहीं जाना? जाना तो है, लेकिन फिर भी ये नहीं पकड़ पा रहा कि यही नमक है जो मैंने अभी चखा है। और समझदार को चखाते हैं, फिर बड़े बहन को, ले बेटा तू चख के बता। तो वो कहती मम्मी नमक तो बहुत तेज है। तो अब उसमें कोई अलग से नमक तो डाला नहीं, जो उसने चखा था, किसने? बालक ने, वही गोपाल ने चखा। लेकिन बाल गोपाल में क्या अंतर हुआ? बालक को समझ में नहीं आया कि यही नमक है। चख तो रहा है, मज़ा भी ले रहा है चटनी का, लेकिन उसको ये पहचान नहीं है, ये जो खारा खारापना आ रहा है यही नमक है। और जो ज्ञानी है उसको पता है कि ये जो अनुभव में आ रहा है, अनुभूति है, यही मैं हूँ। भाई इतनी सी बात है ज्ञानी और अज्ञानी में। जो ये अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और उसके अभाव से, क्योंकि जिसको आप जानते नहीं, अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान समान है, इसलिए उसको श्रद्धान भी उदित नहीं होता। और समस्त अन्य भेदभावों से भिन्न निशंक रूप से आत्मा में स्थिरता नहीं होती, इसलिए आत्मा का आचरण भी उदय को प्राप्त नहीं होता, इसलिए आत्मा को साध नहीं पाता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है, माने और कोई उपाय नहीं है। पहले जानेगा तो श्रद्धान करेगा और तभी उसका आचरण हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टीका थी, बहुत प्रयोजनभूत टीका है और बहुत फेमस गाथा है। 18 नंबर की गाथा, माने 17वें 18वें नंबर की गाथा की टीका बड़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी गाथा कल चलाएंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना।